आ रही है जहां एक तरफ नक्सलियों का सामान डंप किया जा रहा है, नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं, तो आईईडी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आईईडी ब्लास्ट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। चुचकोंटा जंगल की ओर गाय चराने के लिए महिला गई हुई थी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजापुर में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चुचकोंटा थाने के फरसेगढ़ की महिला रहने वाली है, जो आईईडी की चपेट में आ गई। पंकज भदौरिया बीजापुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है, लेकिन नक्सलियों के लगाए आईईडी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, बता दूं मैं आपको कि नक्सली लगातार आईडी लगा करके जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जंगल के इलाकों में कई जगह वो आईडी भी प्लांट करके रखते हैं। मगर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नक्सलियों की आईडी में कभी जानवर, कभी जवान, कभी आम इंसान फंसता है। और इसी तरीके से एक ग्रामीण महिला भी इसका शिकार हुई है। ये फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में चुचकोंटा का एक इलाका पड़ता है। इस इलाके में एक 24 वर्षीय महिला लच्छी मंडावी नाम की गाय चराने गई हुई थी। उसी वक्त आईडी की चपेट में महिला आई, जिससे उसका एक पैर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। जिसके बाद जवान उस इलाके से महिला को निकाल करके बीजापुर जिला अस्पताल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की एक बड़ी बौखलाहट नजर आ रही कि जिस तरीके से पुलिस उन इलाकों में ऑपरेशन चला रही है और नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं, तो नक्सली अब ये भी नहीं देख रहे कि हम जिस इलाके में आईडी प्लांट कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी इसका शिकार हो सकते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, बता दूं कि इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं कि नक्सलियों की लगाई आईडी में ग्रामीण के पैर पड़े हैं और ग्रामीणों को या तो जान गंवानी पड़ी या फिर जीवन भर के लिए वो अपंग हो गए। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए पंकज भदौरिया बीजापुर से इस बड़ी खबर पर अपडेट कर रहे थे। अब बुरहानपुर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, जहां 2 कारोबारियों के शॉप पर जीएसटी की दबिश देखने को मिली है। सराफा कारोबारी गोविंद दास की शॉप पर रेड पड़ी है। हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील की शॉप पर भी छानबीन जारी है। अफसर कागजात की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। टैक्स चोरी के इल्जाम हैं, उसी पर यह पता किया जा रहा है। तो बड़ी खबर बुरहानपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 बड़े कारोबारियों की दुकानों पर जीएसटी टीम की दबिश पड़ी है। सराफा कारोबारी गोविंद दास की दुकान पर दबिश दी गई, तो हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील पर भी छानबीन जारी है। बुरहानपुर में 2 फर्मों पर जीएसटी अधिकारियों ने दबिश दी है। पहला हम बता दें, बादशाह स्टील सेंटर ये हार्डवेयर की फर्म है, और दूसरा गोविंद दास शॉप जहां हम मौजूद है। हम देख सकते हैं अधिकारी ने यहाँ दबिश शुरू कर दी है और कागजात खंगाले जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये रेड है या सर्चिंग हो रही है, लेकिन अफसर जो है इंटेलिजेंस की टीम है और छानबीन कर रही है। ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला है एक बड़ी कब्र आरोपकर्ता की यहाँ मामला मिल सकता है। फिलहाल अधिकारियों की छानबीन जारी है। तारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी दी। नक्सलवाद पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सली समस्या खत्म करना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने आगे कहा कि सिंहस्थ में शिप्रा नदी के जल से स्नान हो सके, इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। सीएम मोहन ने भोपाल में केमिकल कचरे का समाधान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के कचरे का निष्पादन हमने किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती डॉक्टर्स की कमी को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हेल्थ सेक्टर में एक्सपर्ट नहीं मिलने की चुनौती है, लेकिन हमने तय किया है कि हम प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा वेतन देकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स को सरकारी सेवाओं में आगे लाएंगे। 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है, और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए। उस बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। शिप्राजी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती शिप्राजी बरसात के पानी में जो धारा बनती है, उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए
तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से छिपराजी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब छिपराजी के जल से छिपराजी में लोग स्नान कर पाएंगे। हमारा ये भोपाल का कचरा 40 साल से सड़ रहा था यहीं पे भोपाल में। जब भी गूगल खोलो, भोपाल को पूछो, तो एक बच्चा मरा, आँख खुली, उसको दिखता था भूत जैसा, क्या करूँ उसको। ये भोपाल की पहचान बनी थी।